हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 अप्रैल अटेम्प्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में मुझे बोला गया था कि एक एस इज अ सेट। एस एक सेट है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो फिर विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए, कभी भी आपको बोला जाए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली रियल है या रियल नंबर है, तो इसको करने का तरीका क्या होता है। इसने बोला 2z-3 आयोटा अपॉन 4z+2 आयोटा क्या है, रियल नंबर है। यानी कि अगर ये रियल नंबर है, इक्वल टू या फिर बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका इमेजनरी पार्ट होगा ही नहीं। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट से इसको डब्ल्यू मैंने मान लिया, वो जीरो के बराबर होगा। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है इसका इमेजिनरी पार्ट होगा ही नहीं, यानी कि जीरो के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि मुझे इसके कॉम्प्लेक्स पार्ट को जीरो के बराबर कर देना है, वहां से मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब 2z-3 आयोटा अगर आप करेंगे तो 2z का वैल्यू इसमें 2 का इंटू कर देंगे आप, तो 2x+2y आयोटा, इसमें से आप माइनस करेंगे -0-3 आयोटा। ठीक है ना, सॉरी 0+3 आयोटा को आप माइनस कर रहे हैं। तो कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन होता है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उनके इमेजनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है कॉरस्पॉन्डिंगली, है ना। तो यहां से मुझे आंसर मिलेगा 2x+2y-3 आयोटा। ये किसका वैल्यू है, 2z-3 आयोटा। इसी तरीके से मुझे 4z+2 आयोटा दिया गया है, तो 4z+2 आयोटा जब करूंगा तो ये कुछ होगा 4x+4y आयोटा। 4 का इंटू क्या कर दिया मैंने x प्लस आयोटा वाई में, +2 आयोटा। अब देखो ये इमेजनरी पार्ट है, ये भी इमेजनरी, तो आपस में ऐड होंगे। रियल पार्ट है नहीं, तो रियल पार्ट के साथ कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो 4x+4y+2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है। तो इसका वैल्यू मुझे मिल गया है और इसका वैल्यू भी मुझे मिल गया। इसको मैं पुट कर देता हूँ। अगर मैं पुट करूंगा तो ये कुछ ऐसा मुझे दिखेगा कि 2z-3 आयोटा अपॉन 4z+2 आयोटा इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2x+2y-3 आयोटा अपॉन 4x+4y+2 आयोटा। ठीक है। अब कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, उसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, इसके कॉन्जुगेट से इंटू करते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो आयोटा के साथ जो साइन है उसको चेंज कर देना है। तो यहाँ पे प्लस साइन है तो उसको चेंज करके हम 4y+2 आयोटा लिख देंगे अपॉन में भी 4x-4y+2 आयोटा कर देंगे। ठीक है ना। जब आप ये और ये आपस में कॉन्जुगेट हैं और दो कॉन्जुगेट का जब इंटू होता है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर आता है। तो क्या आएगा, 4x का होल स्क्वायर प्लस 4y+2 का होल स्क्वायर। ये कहाँ आया, डिनोमिनेटर में। ऊपर क्या आएगा, क्योंकि मुझे इमेजनरी पार्ट को जीरो करना है, सो आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन इमेजनरी पार्ट। तो मैं यहां से डायरेक्टली इमेजनरी पार्ट को कैलकुलेट कैसे करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एक के रियल को दूसरे के कॉम्प्लेक्स इमेजनरी से इंटू करूं, एक के रियल को दूसरे के इमेजनरी से, तो मुझे इमेजनरी पार्ट मिलेगा। तो ठीक है, यहां से देखिए क्या आएगा, 2x-2x 4y+2 आयोटा, और दूसरे वाले को इंटू करूंगा तो आएगा 4x-2y-3 आयोटा। ये जीरो के बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे। चलिए ये तो हो गया। ठीक है, मुझे सारी कंडीशन इसमें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिएगा, अगर मैं इसको जीरो करूंगा तो देखिए एक तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि 4x स्क्वायर, इसको डिफाइन होने के लिए जो डिनोमिनेटर है वो तो जीरो नहीं हो सकता कभी भी, और ऊपर वाले को जीरो होना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं ऊपर 2x कॉमन ले लूं तो मुझे कुछ मिलेगा 2 टाइम्स 2y-3 -4y+2 इक्वल टू जीरो। अगर आप देखेंगे ऊपर
ऊपर से मुझे मिलेगा, ये देखो 2 2 जा 4, 4y और ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 जा -6 और -2, तो -8। यहाँ से क्या आएगा, -16x = 0। यानी कि x = 0 मिला मुझे। ऊपर से x की वैल्यू 0 आ गई, कंफर्म है। बट ये 0 नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू 0 यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा 0 + 4y + 2 का होल स्क्वायर कांट बी 0। यानी कि 4y कांट बी -2, y कांट बी -1/2। y की वैल्यू -2 नहीं हो सकती जी। ठीक है, तो मेरे को दो चीजें मिली, x = 0 और y कांट बी -1/2। अब यहां पर जो ऑप्शन है उस पर चलता हूं, ठीक है ना। तो विच वन इज नॉट करेक्ट, देखिए ये तो मेरा कुछ आया ही नहीं। x = 0 आया, ये तो करेक्ट है। y की वैल्यू -1/2 नहीं होगी, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है, ये भी करेक्ट है। x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू -1/2 होगी। लेकिन अभी हमने क्या प्रूव किया, क्या यहाँ पर फाइंड किया कि y कैन नॉट बी -1/2। तो y -1/2 नहीं होगा, तो भाई ये ऑप्शन ही हमारा गलत है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर था दैट वाज सेकंड वन। अगर आपको ये अप्रोच पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।